ओके सो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक आपका क्या है? जो यूनिट 1 था, स्टैटिकल डेटा कलेक्शन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, इसका हम लोग कितना लेक्चर है? सेकेंड लेक्चर। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या क्या हम लोग ये सिलेबस है आपका, क्योंकि लास्ट क्लास में दिखाए थे मैंने यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आइए लेक्चर 2 जो कि हम लोग टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में हम लोग अभी डील करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, चलो। तो टाइप्स ऑफ डेटा। अच्छा, इससे पहले हम पढ़ाए थे डेटा का दो टाइप है, प्राइमरी डेटा और एगो सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमने टाइप्स ऑफ डेटा लिखा है। तो ये कौन सा टाइप्स ऑफ डेटा है? ये प्राइमरी डेटा। प्राइमरी जो डेटा होगा, अब उसको हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? क्वालिटेटिव। पहला कौन सा डेटा है? क्वालिटेटिव डेटा। और दूसरा क्या है? क्वांटिटेटिव। दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को दो पार्ट में, एक नॉर्मल डेटा और एगो ऑर्डिनल डेटा। और क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल डेटा को हम लोग दो टाइप में, एक डिस्क्रीट डेटा और एगो कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, तो चलो बारी बारी से हम लोग व्हाट इज क्वालिटेटिव डेटा, इसके बारे में हम लोग हल्का सा देख लेते हैं। एक तरफ है आपका क्वालिटेटिव और एक तरफ है क्वांटिटेटिव। इसको हम पूरा डिटेल में लिखाएंगे भी, अभी दिख रहा है। देखो, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव मतलब ही समझना है कि इसमें कोई न्यूमेरिकल वर्ड नहीं आएगा, जैसे कलर वलर, इन सब के बारे में बात किया जाएगा। तो एनालिसिस द व्हाई ऑफ दिस सर्टेन फिनोमिनन। ठीक है, इसमें क्या डील करेंगे? व्हाई। जैसे, और इसमें क्या डील करेंगे? एनालिसिस हाउ मच। हाउ मच क्या डील करेगा? अब किसी को बोलेगा भैया हाउ मच, चाहे हाउ मेनी, आपके घर में हाउ मेनी मेल है, तो क्या बताएगा? एक नंबर बताएगा। तो नंबर बता रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव। अब यदि किसी का पूछे कि भैया आपके घर में जो है वो ये ऐसा क्यों है, तो कुछ रीजन बताए, तो उससे क्या पता चले? क्वालिटी पता चलेगा। एक नंबर नहीं बताएगा कि इसके कारण ये है। क्लियर? तो इसमें हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब का डिस्कशन करना ही क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिव कहलाता है। ठीक है, क्वालिटेटिव में क्या होगा? मोर अबाउट नॉन स्टैटिकल डेटा। इसमें कोई एग्जैक्ट डेटा है नहीं, तो स्टैट्स बनेगा नहीं। और इसमें क्या है? मोर अबाउट क्वांटिफाइबल डेटा, हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। डेटा इज अबाउट नॉन मेजरेबल लाइक कलर, जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन एंड मोर। अब से रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अब ये क्या क्वांटिटी बता रहा है क्या? नहीं। अब इसके अंदर पता चलेगा कि इसके अंदर क्या लेंथ। तो लेंथ क्या है? क्वांटिटी। लेंथ को जब भी हम लोग मेजर करते हैं 2 मीटर, 3 मीटर, एक क्वांटिटी बता रहा है ना। ठीक है, लेकिन बता कलर, ब्लैक चाहे व्हाइट, ये क्या है? कोई वैल्यू है क्या? नहीं। जैसे नेशनलिटी, कोई किस देश का है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नेशनलिटी, ये कोई वर्ड, ये कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो जब नंबर ना हो तो क्या हो जाता है? वो क्वालिटेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या और भी पॉइंट है? द रिजल्ट आर नॉट प्रेजेंटेड इन नंबर एज दे आर नॉट मेजरेबल। इसको मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्लियर? तो क्वालिटी का कोई मेजर नहीं किया जाता है। जैसे कलर है कैसा, तो ब्लैक कलर है, तो कलर को मेजर वाला यहाँ पर कोई बात नहीं किया जाता है। कौन सा रिलीजन है? हिंदू है, तो क्या कोई मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं? देखो इंस्ट्रूमेंट तो बता रहा है हिंदू है, स्टेप से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जेंडर, जेंडर मेजरमेंट देख के पता चल सकता है। ठीक है, क्वांटिटी में जैसे देखो ग्राफ, टेबल, ये सब आपके पास बताए, आपके पास नंबर है तो आप क्या बना सकते हो? ग्राफ, टेबल वगैरह सब बन जाएगा। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड सोशल इंटरेक्शन बेस्ड ऑन स्टडीज। इसमें आपको जो आंसर होगा उसको देख के समझना है। और इसमें क्या होगा? टेस्ट हाइपोथेसिस एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर।
कि नंबर के अनुसार इसमें प्रिडिक्ट हम लोग कर सकते हैं। जैसे हर एक साल का आपके पास डेटा है कि इस साल इतना बड़ा, इस साल इतना बड़ा पॉपुलेशन, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे साल कितना होने वाला है। क्लियर। यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी इज एक्सप्लोरेटरी, इसमें क्या होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी कंक्लूसिव। ठीक है। इसमें मोर रिसर्च आपको यूज किया जा सकता है, और इसमें क्या होगा, डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप कंक्लूजन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आइए बारी बारी से अब हम लिखना शुरू करते हैं कि तो फर्स्ट टाइप आपको क्वालिटेटिव क्या होता है। क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, सबको लिखते हुए चलो। दिख रहा है? हाँ। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैटेगोरिकल डेटा। इसको एक और नाम से क्या जाना जाता है, कैटेगोरिकल डेटा। They are not numerical. They are not numerical. It is involves categorical information like, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्वालिटेटिव बताओ। इसे घर सर्वे करने गए, डेटा कलेक्ट करने, तो क्वालिटेटिव डेटा तुमको सेलेक्ट करना है। क्लियर। तो उसमें क्या क्या पूछेंगे? हाँ, किसी का घर गया, आपको सर्वे करना है। सर्वे मतलब आपको घर का सर्वे मतलब कितने आदमी लोग, सेंसस डेटा। तो आपको बोला गया है कि आप क्वालिटी चेक करोगे और ये आप क्वांटिटी चेक करोगे। क्वालिटेटिव डेटा आपको लेना है और इसको क्वांटिटेटिव डेटा लेना है। तो क्वालिटेटिव डेटा बताओ आप क्या क्या है वहां उस घर से मांगोगे। क्वालिटेटिव तो उसका क्या, क्वालिटी क्या काम है? पहला जेंडर, नंबर नहीं आना चाहिए। क्वालिटेटिव डेटा मतलब नंबर नहीं आना चाहिए। क्या लिखा है, नॉट न्यूमेरिक। नॉट न्यूमेरिक लिखा है ना। इट इन्वॉल्व कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन लाइक एज। नहीं, एज तो इसमें हो जाएगा नंबर। ठीक है। जैसे हो जाएगा आपका रिलीजन, कि भैया आप कौन सा रिलीजन है। ठीक है, नोट करेगा हिंदू। उसमें कोई नंबर तो है नहीं, कितनी नंबर दे दिए रिलीजन लोग। ठीक है। इसके बाद क्या चेक करेंगे, सेक्स क्या है, मेल या फीमेल। ठीक है। तो जेंडर चेक करेंगे। तो मतलब आप जो डेटा कलेक्ट करोगे क्वालिटी में, पहला नंबर क्या आप पुट करोगे, जेंडर। दूसरा नंबर रिलीजियन। ठीक है। तो इस टाइप का डेटा आपको कलेक्ट करना है। इसका मतलब आप जो भी लिखोगे आंसर, वो एक नंबर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। नंबर फॉर्म में लिख रहे हो तो वो हो जाएगा उसका क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन हो गया। क्लियर। तो कल दिन प्रोजेक्ट में जाओगे तो आपको ये काम दिया जाएगा ना। ओके, यू गो फॉर टेक द क्वालिटेटिव डेटा। अब आपको पता ही नहीं क्वालिटेटिव डेटा में क्या क्या बनाएंगे। क्लियर। तो लाइक इसमें क्या क्या होगा, लाइक जेंडर, लाइक पर्सन जेंडर। ठीक है, रिलीजन, होम टाउन। होम टाउन भी पूछ सकते हैं ना।
एजुकेशन, या कौन सा एजुकेशन किए हैं, तो बोले बीएससी, डिप्लोमा। ऐसा तो कोई नंबर नहीं है कि बीएससी का 2 नंबर, डिप्लोमा का 4 नंबर, बीटेक किया तो 5 नंबर, आईआईटी से किया तो 6 नंबर। नंबर से नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, 10th तक मैट्रिक पास है या नहीं है। क्वालिटेटिव डेटा आपको लेना है तो आप ऐसा 9-1 नहीं लिखोगे, वहां क्या लिखोगे, नन मैट्रिक। आप कोई भी फॉर्म भरते तो वहां क्या रहता है, मैट्रिक या नन मैट्रिक, या तो फिर खाली 10th तक लिखा रहेगा। कभी कोई ऐसा फॉर्म है जिसमें 6 क्लास तक भरे हैं, कहाँ तक पढ़े हैं, 6 क्लास तक कोई फॉर्म भर सकता है, 8 क्लास तक नहीं। सीधा क्या रहता है, मैट्रिक या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी या तो पोस्ट डॉक चाहे डीपीपी। तो नहीं समझ में आ रहा, कहाँ तक समझ में आया, पीएचडी तक, ठीक है, उसके बाद का डिग्री है, ठीक है। तो ये सब आप डायरेक्ट मतलब समझ सकते हैं कि आपको क्या है, कि ये तो एक, इसको क्या बोलते हैं, कैटेगोरिकल डेटा बोलते हैं, कैटेगरी वाइज, ठीक है। ये एक नॉट नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है, इट इन्वॉल्व कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन लाइक पर्सन, जेंडर, रिलीजन, होम टाउन, एजुकेशन। आप कास्ट भी बोल सकते हैं, कास्ट भी को नंबर से तो रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है ना, कि कौन कास्ट है जी, 1 नंबर, अब 1 नंबर कौन कास्ट को, ठीक है। तो आप कास्ट भी आप लिख सकते हैं, कॉमा कास्ट, इटीसी। ये सारा डेटा जो कलेक्ट करोगे किसी घर जाके, ये कौन सा डेटा होगा, क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। अच्छा बता, यदि पूछा जाए बर्थडे, बर्थडे, बर्थ डेट पूछा जाता है ना, कि आपका बर्थ डेट कब है, हर एक से पूछा गया, वो एक क्वालिटेटिव में आ गया कि क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटेटिव नंबर है। देखो, इसी को समझना है, बर्थ डेट कम्स अंडर क्वालिटेटिव, फाइन। तो क्योंकि ये किसी का कॉमन होना बहुत मुश्किल है। क्वांटिटेटिव मतलब कितना नंबर हुआ, जैसे बर्थ डेट आप पूछे, तो यदि को बोलेगा 10, ये उसमें क्या बोला जाएगा, 2-3 नंबर बोला जाएगा ना, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, उस दिन को, किसको बोलना चाह रहा है, नंबर के फॉर्म में किस दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बोलना चाह रहा है ना, कि इतना तारीख को इतना दिन में। तो वो एक नॉट एक क्वांटिटी डेटा है, वो एक कैसा डेटा है, क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि बर्थ डेट, बर्थ डेट या फिर वेडिंग डेट आर क्वालिटेटिव डेटा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है इसलिए लिखा दिए। और भी जैसे पिन कोड, पिन कोड क्या होगा, क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्योंकि ये पिन कोड से किसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कि पोस्ट ऑफिस धनबाद, तो धनबाद को वो एक सिंबल बना दिया गया ना, तो वो क्या है, एक क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। आपके घर में कितने आदमी हैं, 10, ये हो गया क्वांटिटेटिव डेटा। लेकिन यहाँ का पोस्टल एड्रेस तो सिर्फ नंबर से दे दिए, तो एक क्वांटिटेटिव डेटा नहीं हुआ, एक कैसा डेटा कलेक्ट कर रहा है, क्वालिटेटिव, ठीक है। तो पोस्टल एड्रेस ये भी आपका इसी में आएगा, क्लियर ना। इट हैज 2 टाइप्स,
इसका दो टाइप है, हैज टू टाइप्स। फर्स्ट लिखो नॉमिनल डेटा, एंड सेकेंड ऑनलाइन में को है ओनम कुमारी, सेकेंड है ऑर्डिनल। तो ये अब नॉमिनल डेटा क्या होता है इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें लिख सकता है कि क्वालिटेटिव डेटा को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, ठीक है, इसको मेजर नहीं कर सकते। यदि पूछेगा कि कितने बच्चे हैं तो 5 बच्चे हैं, ये मेजर कर रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन बोलेगा कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है तो इतना तारीख को है, मेजर कर पाएगा नहीं। ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, नहीं तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ तुम गलत बोल रहे हो, पता ही नहीं कर पाएगा। हाँ, अरे नहीं, इट कैन नॉट बी, कैन नॉट बी मेजर। ठीक है, इट कैन नॉट बी मेजर, मेजर हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, पोस्टल एड्रेस 838306 मेजर कर पाएगा नहीं, कोड बंद ही किया। ठीक है, चलो तो बारी बारी सब देखो नॉमिनल डेटा क्या होता है। इसका दो टाइप, पहला नॉमिनल डेटा। अब देखो, ये एक ऐसा डेटा है ना कि अब एक सिंबल के द्वारा, एक कोई वर्ड के द्वारा आप उस क्वालिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जेंडर को क्या लिखते हैं, एम। एम से समझ गया मेल है, वो टॉयलेट के आगे एम लिख दिया गया है, समझ जाना है कि मेल के लिए। एफ लिख दिया गया है फीमेल के लिए। ठीक है, तो ये सब कॉमन सेंस अब आप लोगों को आ चुका है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल डेटा। उसको किस टाइप का डेटा बोलते हैं, नॉमिनल डेटा। ठीक है, अब जैसे आर लिख देगा, ये आर क्या है, ये क्या है, ये कौन अच्छा है, बोलो कौन चाहिए, रुपए चाहिए कि डॉलर, डॉलर, डॉलर का चड्डी। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक सिंबल के द्वारा हम लोग समझ गए पूरा, समझे कि नहीं। ठीक है? तो कोई भी चीज को सिंबल, लेटर, कोई वर्ड्स के माध्यम से यदि समझ रहे हैं तो उसको कौन सा डेटा बोलते हैं, नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा को भी मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और रुपीज लिखा हुआ है तो रुपीज सिर्फ जो है वो एक समझने के लिए क्या है, वो क्वालिटेटिव डेटा है। ठीक है, तो इसमें लिखो कि दे आर, it is the type of, it is a type of qualitative data। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छा रहेगा, which helps label the variable।
without providing any numerical value. ठीक है, बिना न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड किए हम उसको लेबल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, लेटर्स, सिंबल्स, वर्ड्स, ठीक है। ठीक है, अब इस डेटा को हम लोग पाई चार्ट के माध्यम से भी हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल से भी दिखा सकते हैं, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। नाउ सेकंड है आपका नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा। इसमें हम लोग बार चार्ट के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लिखो इट इज commonly represented using a bar chart. कैन बी, अब देखो इसमें कोई ऑर्डिनल डेटा में आपको कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, इसमें आपको पार्ट डायग्राम दिया रहेगा। जैसे इसमें क्या किया दे रहेगा, सिंबल दिया रहेगा। ठीक है, जैसे आर, तो समझ जाना क्या है, रुपीज, डॉलर, सभी सिंबल लिख लो। ठीक है, अब जैसे ऑर्डिनल डेटा में आपको ऐसे ऐसे दिया रहेगा, ग्राफ के फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि ये ज्यादा है ये कम है। अभी आपको वैल्यू नहीं दिया है कि कौन ज्यादा कौन कम, लेकिन ग्राफ दे दिया, उससे आप समझ गए हैं कि इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है। ओके, तो इट इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, they are expressed, they are interpreted by visualization. It includes it mostly found in survey, finance, economics. ठीक है, it is, तो जितने भी देखो सर्वे होता है तो पता चलता है ग्राफ के अनुसार। ठीक है, तो उससे हम लोग इसको ऑर्डिनल डेटा के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, या फिर फाइनेंस भी आप देखते होगे, ईयर बाय ईयर ग्राफ दिया रहता है। ठीक है, तो बार डायग्राम ग्राफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल डेटा के रूप में बोलते हैं। बार बार
ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर आपका, देखो ये दो टाइप का था, नॉमिनल और ऑर्डिनल। पहला हो गया आपका नॉमिनल और दूसरा हो गया ऑर्डिनल। ठीक है ना। अब सेकंड है आपका, ये फर्स्ट बड़ा में फर्स्ट था क्वालिटेटिव, अब क्या होगा क्वांटिटेटिव। लास्ट में क्वेश्चन है, so it is also called numerical data. It is also called numerical data. Qualitative is also called qualitative का लो, कैटेगोरिकल डेटा बोले थे ना, सब भूल गया, अभी पढ़ा है ना। क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल डेटा और क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूमेरिकल डेटा। इट रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक, इसमें हाउ मच आएगा, हाउ मच और हाउ मेनी क्वेश्चनरीज। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मेनी और हाउ मच। ठीक है, अच्छा उसमें भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो, क्वालिटेटिव में एक पॉइंट और लिख सकते हो, यहाँ पर कहीं यदि जगह है तो यहाँ पर एक स्टार मार्क कर दो ना, कुछ भी। इट डील्स वाई और वेयर, ठीक है, तो इसको डील करेगा, मतलब वाई, ठीक है, चाहे वेयर कहाँ है। ठीक है, अब आपके बच्चे 10 है तो उसमें क्या पूछेगा, वेयर इज योर बच्चे तो नहीं पूछेगा, हाउ मेनी यू हैव चाइल्ड। ठीक है, ठीक है, हाउ मच पूछा जा सकता है, तो हाउ मच हाउ मेनी क्या बता रहा है, क्वांटिटी। और वेयर, वेयर पूछ दे इसका मतलब क्या, कोई एड्रेस पूछ रहा होगा। ठीक है, वेयर इज योर एड्रेस, ठीक है, नेम, ये सब सारा क्या आ जाएगा आपका क्वालिटेटिव। ठीक है, वाई भी आ गया, इससे रीजन पूछा जाता है ना, कि आपका 10 गो बच्चा, मतलब ये कलर के बारे में वाई, तो रीजन, रीजन से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, इट रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक हाउ मच, हाउ मेनी क्वेश्चनरीज। ठीक है, नाउ लाइक इसका एग्जांपल बता, इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, हाइट, हाइट किस में जाएगा, क्वांटिटी। ठीक है, अब पूछेगा कितना हाइट है, लंबा है भाई, ऐसा कोई बोलेगा क्या। हाइट मतलब लंबा छोटा नहीं बोलना है, कितना है ये बताना है, न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ। ये 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 10 इंच। ठीक है, एज,
ये भी एक न्यूमेरिकल डिजिट देगा कि 22 साल, 23 साल, 24 साल, इसका वैल्यू देगा। वेट, वेट भी क्या देगा, एक वैल्यू, कितना केजी है, ठीक है, etc। तो ये सब हम लोग डायरेक्ट, जब देखो सब में आगे लग सकता है, हाउ मच हाइट, हाउ मच एज, हाउ मच वेट, ठीक है, हाउ मेनी चाइल्ड, ये सारा आपको वो कौन सा वैल्यू देगा, वो आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, ठीक है। लेकिन यदि पूछोगे वेयर, वो सारा क्या देगा फिर आपको, क्वालिटेटिव वैल्यू, ठीक है। ये सब आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका फर्दर दो टाइप है। इट हैज टू टाइप्स। फर्स्ट, पहला आपका डिस्क्रीट डेटा, discrete data, and second is your continuous data. अब व्हाट इज डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। देखो डिस्क्रीट डेटा क्या होगा कि एक वैल्यू एक एक वैल्यू करके आएगा, ठीक है। जैसे बात करें कि हम एक स्कूल गए, ठीक है, एक स्कूल गए और हर एक क्लास में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसको पता की, क्लियर। तो हम उसका वो कौन सा डेटा हुआ, डिस्क्रीट डेटा हुआ कि कंटिन्यूअस डेटा हुआ, सोचो। एक स्कूल गए हम लोग और क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक में कितना बच्चा है सबको एक जगह लिखे, ठीक है। ये एक कंडीशन हुआ। अब दूसरा कंडीशन हुआ कि आज सुबह से लेकर रात तक टेम्परेचर मेजर कीजिए, ठीक है। दो कंडीशन दो आदमी को दी। अब बताओ कौन कंटिन्यूअस डेटा होगा और कौन डिस्क्रीट डेटा होगा। टेम्परेचर वाला कंटिन्यूअस होगा। वाई, क्योंकि टेम्परेचर ऐसा नहीं क्या ये 12 बजे देखे फिर 1 बजे देखे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन अब जब स्कूल गए तो 10वां क्लास का सेकंड बाय सेकंड तो बढ़ेगा नहीं। आज जब 10वां क्लास में 60 बच्चा आया तो भाई 1 घंटा बाद 61 बच्चा तो नहीं ना हो जाएगा। 9वां क्लास में यदि 20 बच्चा आया है तो इन्हें की सुबह से शाम होते होते 40 बच्चा तो होगा नहीं, पढ़ना नहीं कम हो जाएगा। सरकारी स्कूल है कि भाग जाएगा हैं? सरकारी स्कूल हम लोग टाइम में होता था, एगो खिड़कियां तोड़ के रखे थे, पहले तो लोहा वोहा नहीं रहता था, खिड़की, ठीक है। तो जहां इंग्लिश का ट्यूशन, इंग्लिश का मास्टर वो आता था, ठीक है, तीसरा में चौथा घंटी होता था, बस बोरा वोरा उठाओ, इंग्लिश ट्यूशन आ रहा है, खिड़की से भागो, सब भागता था। तुम्हें 4 को लड़का रहता था पढ़ने वाला, हम तो भागने वालों में रहते थे। 5 क्लास तक तो बहुत पिटाई खाए है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ट्रैक चेंज होता है लाइफ में, ठीक है, कहानी बताएंगे। तो आप लोग का भी लाइफ में यदि अभी तक ट्रैक चेंज नहीं हुआ है, बी श्योर ट्रैक चेंज होगा। कब चेंज हो जाएगा, ठीक है, कोई कह नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा ट्रैक में क्या होता है, डाइवर्जन बहुत रहता है, अरे इधर जाए कि इधर जाए, इधर जाए, डिप्लोमा ले कि साइंस ले कि 11th 12th करे कि ग्रुप डी तैयारी करे, पहला ट्रैक, चलो भाई डिप्लोमा ले, यानी मैकेनिकल ले कि सिविल ले कि इलेक्ट्रिकल ले कि कुछ ही ले भाई, और चलो मैकेनिकल, फिर गाड़ी आगे बढ़ा। अब पढ़े कि नहीं पढ़े कि अभी भी फिर पीछे जाए, अभी बहुत लोग ही डाउट हो रहा होगा, अभी भी बहुत को 11th 12th कर रहा होगा साइड से, कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी भी कोई दूसरा ग्रुप डी फॉर्म भर रहा होगा, भर रहा है, नहीं भर रहा है, CHSL नहीं भर रहा है, पुलिस उलिस का पक्का, डाउट तो लग रहा है, अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा है, गुड, ठीक है। देखो आप एक ट्रैक को चुनो, उसी पे भरोसा रखो कि मंजिल पहुंचाएगा,
इस ट्रेन में बैठे हो और उस ट्रेन को देख लो, अरे यार वो कितना मस्त इस ट्रेन जा रहा है। अरे भाई तुम जा इस ट्रेन में रहे हो ना, उसको देख के कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। उसका ट्रैक अलग है। बहुत कोई का बहुत ट्रेन होगा, राजधानी में कोई जा रहा है, कोई इसमें जा रहा है, कोई एरोप्लेन में जा रहा है। आप जिसमें बैठे हैं उस ट्रेन में देखो, कोई कोई तुम्हारा भी ट्रेन देख के दुख हो रहा होगा, होगा ना? फिर देखो यार वो ट्रेन में हम बस में हैं। तो आप जहां है बी हैप्पी। क्लियर? बहुत लोग को इतना भी नसीब नहीं है कि डिप्लोमा कर सके, फिर पापा डिप्लोमा पढ़ा सके, ट्यूशन भेज सके। तो आप जो भी है अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलिए कि आप हमको यहाँ तक पहुंचाए। ठीक है? पेरेंट को कभी कोसने का नहीं कि आप हमको नहीं पढ़ाए, कि नहीं कि हमको इंजीनियर बनना, हमको डॉक्टर बनना था। ठीक है? तो फिर हम तो वही बोलेंगे, तुम पहले जो डिप्लोमा भी नहीं कर पाए ना उसको देख लेना। 10th के बाद जो फिर होटल चला रहा है, चाहे पान गुंडी में बेच रहा है, उसको एक बार याद रखे। भाई उसको 10th के बाद उसके पापा बोल दिए कि जाओ तुम चाय का ठेला लगाओ, चाहे पान गुंडी खोलो, मैट्रिक पास कर गया। ठीक है? तो लाइफ में अपना ट्रेन को देखो बस। ठीक है? चलो, तो पहला डिस्क्रीट डेटा तो आई होप समझ गए होंगे कि एक क्लास में गए, एक स्कूल में गए, तो 10 क्लास में जो हम लोग डेटा प्राप्त किए, 10 क्लास का, वो कैसा डेटा होगा? डिस्क्रीट डेटा, मैंने टूट टूट के डेटा होगा। कि एक फर्स्ट क्लास में 50 बच्चा है, सेकंड क्लास में 25 बच्चा है, थर्ड क्लास में 100 बच्चा है, इस टाइप से डेटा। क्लियर? अब एक है आपका टेम्परेचर। क्या है आपका? टेम्परेचर। तो पता टेम्परेचर का ग्राफ ऐसे ऐसे होगा ना, घट रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, ऐसे ऐसे जाएगा। फिर शाम होते होते फिर घटते जाएगा, रात होते होते एकदम ऐसे ऐसे घटने लगेगा। क्लियर? तो टेम्परेचर क्या हुआ, ऐसा नहीं कि 40 डिग्री है सुबह से इधर रात तक 40 डिग्री रहेगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि एवरेज निकालना पड़ता है कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में क्या होगा? एवरेज निकालना पड़ेगा। और इसमें जो दिया जाता है वो क्या होता है? एकदम ट्रूथ दिया जाता है। अब बोलेगा पहला क्लास में भैया हमारा 50 बच्चा है, तो क्या एवरेज क्या होगा? 50। इसमें कोई ऐसा नहीं मैक्सिमम कितना बच्चा है, मिनिमम कितना बच्चा है, एक भाई एक 50 ही बच्चा है। लेकिन आप टेम्परेचर में आप निकाल सकते। क्लियर? हाँ, हाईएस्ट कितना गया था? तो 12 बजे एकदम हाईएस्ट गया था। फिर सबसे कम कितना गया था? फिर एवरेज होगा। क्लियर? लेकिन स्कूल जाओगे तो आज जितना लड़का आया है क्या मैक्सिमम मिनिमम होगा? नहीं होगा। ठीक है? तो सरकारी स्कूल वाला बात नहीं आएगा पढ़ने की कि आधा भाग गया। ठीक है? तो आइए चर्चा करते हैं डिस्क्रीट डेटा क्या होता है। ठीक है? तो पहला डिस्क्रीट डेटा, तो व्हाट इज डिस्क्रीट डेटा? तो इसमें लिखो इट कंटेन्स ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है? इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, इट कैन नॉट बी मैंने इसको अब अलग से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते कि मिनिमम 1 घंटा के बीच, ऐसा नहीं होगा। 50 बच्चा है तो 50 बच्चा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नो सब डिविजन। ठीक है? और इट गिव्स होल नंबर वैल्यू। इट गिव्स ए होल नंबर वैल्यू। बड़ी होल नंबर वैल्यू मतलब एक पूरा कंप्लीट देगा। कितना बच्चा है? 50.1, ऐसा होगा का?
कि एक बच्चा खाली बैग रखे गया है तो 0.1 काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बच्चा जूता पहन के नहीं आया तो 0.9 काउंट करेंगे उसको, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बच्चा आया लेकिन अभी भी सुतले है, आधा दिमाग घर में रख के आया, तो वैसा नहीं होगा, ये पूरा एक होल नंबर देगा। व्हाट इज होल नंबर? 1 2 3 4, मैंने 0 भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है एक बच्चा में नहीं आया, मास बंक होता है ना, कभी कभी कोचिंग में भी ऐसा होता है कि भाई आज तो ये पूजा है, आज तो कोई नहीं जाएगा, भाई देख लो आज कोई नहीं जाएगा, तब क्लास में बंद हो जाएगा। हम लोग बहुत बार किए, ठीक है, कि भाई आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, फाइनल मैच है, आज कोई मत जाओ, टीचर पढ़ाएगा ही नहीं, ठीक है। तो कोई नहीं जाता था तो मास बंक होता था, भरे अगला दिन सबको एक छड़ी मिल जाता था, मंजूर है। लेकिन मजा ले, शक्तिमान छोड़ दे, ठीक है। हम लोग टाइम में तो शक्तिमान था ना, शक्तिमान मतलब समझो कि उसके आगे क्रिकेट भी कुछ नहीं। क्लियर? सुबह सुबह 12 बजे एकदम देता था, दोपहर 12 बजे। उस समय क्या दो, कुछ नहीं है। वो भी अपना घर में तो टीवी नहीं था, दूसरा के घर में जाते थे, वो भी लाइन लगता था 11:30 बजे से। काहे कि 11:55 में 5 मिनट दिखाता था कि पिछले एपिसोड में आपने क्या देखा, वो भी देखते थे। और 12:30 के बाद 5 मिनट और देता था कि आगे एपिसोड में आप ये देखें, आगे देखिए, ऐसे ऐसे दिखाता था, वो भी देखते थे। एक सरपंच होता था हम लोग घर की तरफ, उसका घर में सब बच्चा 11:30 बजे से लाइन लगा हुआ है, ठीक है। 11:45 में खुलता था गेट, ठीक है, सब बच्चा लाइन से लाइन बैठो। अब मजा लग, कोई छींक दिया उस समय पहले वार्निंग था, जो हल्ला करेगा निकाल देंगे। बाप रे बाप, एकदम ऐसे हमको अभी भी याद है, ऐसे बैठते थे ना, खुजली भी हो रहा है तो धीरे धीरे खुजलाते थे, ठीक है। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, वो दिन अभी भी याद कर रहे हैं कि ऐसे एकदम खौफ रहता था। और शक्तिमान देखते कोई कुछ नहीं बोलना है, उसका आके बाहर आज किलबिश मारा जाएगा, आज डॉक्टर जकौली हुआ वो हुआ, वही चर्चा करने की, ठीक है। वो सब दिन अब पार हो गया। चलो इसमें एग्जाम्पल क्या लिखाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, ठीक है। नंबर ऑफ चाइल्ड, कोई तो ऐसा नहीं बोलेगा कितना बच्चा है, 2.5 हुआ है, 2.1 बच्चा हुआ है, शायद तो अभी 9 महीना में, अभी 8 महीना पेट से है, फिर 2.8 हुआ है, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर? तो पूरा बच्चा होता है, दिखना चाहिए। क्लियर? तो नंबर ऑफ चाइल्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, कि जैसे हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 15 बच्चा, ये कैसा वैल्यू है? डिस्क्रीट, डिस्क्रीट डेटा है ना, ठीक है। क्वांटिटी, क्वांटिटी के अंदर कैसा है? डिस्क्रीट डेटा। क्लियर? ये सारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन टेम्परेचर कैसा होगा? वो कंटिन्यूअस, सुबह से आए देखो टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, कभी छाव हुआ होगा तो घटा भी होगा, फिर बढ़ा भी होगा, घट रहा बढ़ रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स होगा। क्लियर? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो ये अपना रूम का यहाँ का ही टेम्परेचर ले लो, रूम के अंदर का ही टेम्परेचर, आप अपना बॉडी का भी टेम्परेचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज योर कंटिन्यूअस, लिख लेते ना। कंटिन्यूअस डेटा, तो इट इज कंटिन्यूअस measurable data ठीक है। इट हैज infinite
infinite number of probable value। ठीक, क्यों? क्योंकि अब देखो टेम्परेचर हर एक सेकेंड, हर एक माइक्रो सेकेंड, अभी जैसे 38 डिग्री है तो 38.002, 38.03 घट रहा बढ़ रहा है ना, तो इसके यदि हम बांटना चाहें इनफाइनाइट वैल्यू आएगा। क्लियर? तो जब किसी चीज को हम लोग डायरेक्ट एक होल नंबर वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, उसके बीच में इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये कंटिन्यूअस डेटा। क्लियर? it gives a data with range। इसमें जो डेटा मिलता है हम लोग को किस फॉर्म में मिलता है? रेंज के। तो आज का यदि टेम्परेचर चाहिए तो आज का क्या टेम्परेचर क्या लिख देगा? 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बीच में बताओ कितना को होगा? बहुत को होगा। 38.1 भी हुआ होगा, 38.2, 3, 4, 5, 6, 7 बहुत हुआ होगा। क्लियर? तो कंटिन्यूअस डेटा आपको क्या देता है? एक रेंज के फॉर्म में आपका वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो। एग्जाम्पल, टेम्परेचर रेंज। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस डेटा। तो हल्का सा रिवीजन देखते हैं। पहला हम लोग देखे टाइप्स ऑफ डेटा। प्राइमरी डेटा का दो टाइप, कौन कौन? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का नॉर्मल और ऑर्डिनल, और क्वांटिटेटिव का डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ठीक है, डिफरेंस लिख सकते हैं, एग्जाम में लिख लो किसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टॉपिक में आपको यही आएगा। ठीक है, चलो तो आइए अब हम कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव करते हैं। आगे बढ़े। फर्स्ट क्वेश्चन, तुम बताओगे क्या नाम हुआ? आदित्य। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू टाइप ऑफ रिसर्च डेटा इंक्लूड्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड डेटा, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस डेटा। तो किस टाइप ऑफ डेटा आपके पास रिसर्च डेटा में जरूरत पड़ता है? बताओ। सी। कंप्यूटर जी लॉक किया जाए सी? यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, ऑनलाइन भी आंसर आया है, सी आंसर आया, गुड। ठीक है, चलो बैठ जाओ। नेक्स्ट, चलो तुम खड़ा हो पीछे। ये रहा आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, 1,000 का। हाँ, अब 1,000 सिर्फ बोले हैं। अब ये डॉलर है कि रुपया है कि सेंट है कि पैसा है कि माइक्रो पैसा है? 1,000 होमवर्क भी हो सकता है। 1,000, चलो तो देखो ऐसा सिंबल लिखा हुआ है,
star@ac has, ये किस टाइप ऑफ डेटा है? सिंबॉलिक हुआ कि अल्फा न्यूमेरिक हुआ कि अल्फाबेटिक हुआ कि न्यूमेरिक हुआ? सिंबॉलिक पक्का? क्या ए सिंबल है? ए सी बी सिंबॉलिक नहीं है? सिंबॉलिक है, मान रहे सिंबॉलिक है, लेकिन इसमें पूरा बहुत बताया गया क्या हो। तो देखो, जब इस केस में आए इसमें कि सिंबल भी हो, अल्फा भी हो, ठीक है, माने अल्फाबेटिक भी हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन अल्फा सिंबॉलिक नहीं होता है, लेकिन आंसर इसका अल्फा न्यूमेरिक होगा। आंसर इज योर अल्फा न्यूमेरिक। क्लियर? क्योंकि एट द रेट कभी कभी एक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलो बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statement is true about collection of data? तो डेटा कलेक्शन में क्या है कि डेटा that is collected from place of origin is known as primary data. Data that is collected from place of origin is known as secondary data. Data that is collected from place of origin is called tertiary data, and none of the above. Place of origin, वहां से अभी पता कर रहे हैं तो किस टाइप का डेटा होगा? प्राइमरी डेटा। क्लियर? क्योंकि सेकेंडरी डेटा क्या होता है? किसी के द्वारा पता चला। ठीक है, और प्राइमरी डेटा जहां पर है उसी से डायरेक्ट पूछ रहे हैं, तो इसको प्लेस ऑफ क्या बोला जा सकता है? ओरिजिन। ठीक है, तो प्लेस ऑफ ओरिजिन। ओके, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो मे बी कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी आंसर बताइए। हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इधर से। हाँ, खड़ा हो। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is the main point difference between the primary data and secondary data? The collection of secondary data is costlier and more time consuming होता है। सेकंड है कि secondary data is always original whereas primary data is not. थर्ड है कि primary data is more reliable than secondary data, and fourth is none of the above. बताओ, क्या सेकंड ऑप्शन लग रहा है कभी सही हो सकता है? सेकेंडरी डेटा कभी ओरिजिनल नहीं हो सकता है। तो कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा इज कॉस्टलियर, या फिर बचा प्राइमरी डेटा इज मोर रिलायबल एंड सेकेंडरी डेटा देन सेकेंडरी डेटा बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम रिस्पोंडेंट। ए ऑनलाइन में ऑप्शन दिया है पूनम कुमारी सी। कंप्यूटर जी हमको भी सी लग रहा है, तो ये आंसर है सी। ए क्यों बताए? सेकेंडरी डेटा कॉस्टलियर है कि प्राइमरी डेटा कॉस्टलियर है? सेकेंडरी डेटा तो पूछ पाछ ही होता है ना। प्राइमरी डेटा, अरे भाई उसका घर जाना है, तुमको खुद जाना पड़ेगा। सेकेंडरी डेटा गूगल से चाहे फेसबुक से, किसी का पता करना फेसबुक पे सर्च करेंगे ना, किस नाम का लड़का को सर्च करना है, चाहे कोई लड़की को सर्च करना है, तो पहले सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में कॉस्ट नहीं लगता है। क्लियर? अब जिसको बोल दिया यहाँ का पानी खराब है, सेकेंडरी डेटा हुआ। लेकिन प्राइमरी डेटा तुमको पता करने के लिए कि अच्छा खराब है, चलो चेक करते हैं, तो क्या होगा? कॉस्ट ज्यादा लगेगा। तो किसका कॉस्ट ज्यादा होगा? प्राइमरी का कॉस्ट हमेशा ज्यादा होगा बाबू। क्लियर? कोई झूठे बोल दे तो विश्वास नहीं करने का। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, कोई बोल दे कि तुम्हारा तो पॉजिटिव है, ये कैसा डेटा हुआ? सेकेंडरी डेटा। लेकिन तुमको खुद पता करने के लिए ब्लड टेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं? पता चला वो नेगेटिव है। क्लियर? तो आंसर सी। ओके बैठ जाओ। नेक्स्ट, तो पीछे क्या नाम हुआ? सुमित। सुमित बताइए, व्हाट टाइप ऑफ डेटा कैन नॉट बी ऑर्डर और मेजर एंड इट इज रिप्रेजेंट यूजिंग सिंबल और वर्ड? बताओ, क्वांटिटेटिव, नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा और कंटिन्यूअस डेटा।
किस टाइप का डेटा को हम लोग सिंबल के द्वारा मेजर, सिंबल या वर्ड्स के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं? पहले तो ये पता करो कि क्वांटिटेटिव में जाएगा कि क्वालिटेटिव में जाएगा, तभी ना उससे फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्वालिटेटिव में जाएगा, तो क्वालिटेटिव में कौन सा, क्वालिटेटिव तो ऑप्शन ही नहीं है, तो अब उसमें से टाइप दिया हुआ है। क्वालिटेटिव का कितना टाइप था? 2 टाइप्स था। तो बताए 2 टाइप्स में क्या है? आंसर आ गया है सी, देखा जाए, बताओ। सी होगा, ऑर्डिनल डेटा। कंप्यूटर जी लॉक किया जाए, बी होगा, आंसर इज योर बी। ऑर्डिनल डेटा में क्या बोले थे? उसमें बार चार्ट आएगा, ग्राफ के द्वारा आएगा ना ऑर्डिनल में। थोड़ा सा एक रिवीजन करो, पढ़ रहे हो यहाँ पर, दिमाग को वही देखा जा रहा है कितना साफ घुस रहा है दिमाग में। क्लियर? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आज पहला क्लास है, मेरा पढ़ाई थोड़ा ऐसे ही होता है, यहीं पर सीखना है, यहीं पर सब खत्म। अब तुम रूम में जाओगे, नहीं हो पढ़ोगे ना, तो माइंड में बैठा हुआ है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, नॉमिनल, ऑर्डिनल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। बस इतना दिमाग बैठा रहेगा तो आराम से लिख सकते हो। उसके बाद नहीं बैठ रहा, कुर्सी लगा, दिमाग में कुर्सी नहीं लगा। अरे हाँ, बैठ जाता है। घर में भी जाके एक बार रिविजन कर देना, ठीक है? चलो नेक्स्ट, चलो पांडे जी, अब तुम्ही से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डेटा? क्लियर? चलो ये 4 को डेटा बता, इसमें डिस्क्रीट डेटा कौन है? टेम्परेचर रेंज, हाइट, वेट की नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। हाइट भी तो वेरी कर सकता है किसी का, यहीं पर यदि बात करें हाइट तो सबको अलग अलग देगा, तो एक रेंज होगा। वेट भी सबका रेंज होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्लास एक ही वैल्यू देगा। तो पांडे जी आंसर, वेट, हाइट, डी, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। चलो ऑनलाइन में क्या आंसर? ऑनलाइन में ऑप्शन दिया है, यस, आई थिंक मेरा भी ऑप्शन डी होगा, तो कंप्यूटर जी का ऑप्शन क्या है? डी है। क्लियर? तो समझ में आया क्या पढ़ाना चाह रहे थे? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो, तो थैंक यू आज का क्लास। ठीक है, आपका जो 1.1 टॉपिक हुआ, तो फर्स्ट टॉपिक है ये आपका खत्म हो जाता है। इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये आपका खत्म हुआ अभी। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा। क्लियर? नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.2, डेटा कलेक्शन अब कैसे करें, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या सर्वे होगा, कैसे इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, और कैसे ग्रुप डिस्कशन से फाइनल रिजल्ट निकालें। क्लियर? इसके बाद डेटा क्लीनिंग। ठीक है, चलो, तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।